हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझने में, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से पढ़ेंगे आज हम कैरेक्टरिस्टिक, ब्रांचेस और इम्पैक्ट ऑफ फ़िलॉसफ़ी ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फिलोसफी होती क्या है। फिलोसफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया विच मीन्स लव ऑफ विजडम। ठीक है, विजडम के लिए लव, विजडम की इच्छा बहुत ज़्यादा, उसके लिए, उसको जानने की, चीज़ों को खोजने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा, जिसको एक रहता है ना, जो फिलोसोफर्स होते हैं उनको चीज़ों को जानने के लिए कुछ ना कुछ रीड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो दे हैव द लव फॉर विजडम। फिलोसफी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रीजन्स और बेसिस फॉर थिंग्स। हर चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, हर चीज़ का लॉजिक क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलोसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड द सोसाइटी। ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ़िलोसफी तो होती है कि वो दुनिया को किस तरीके से देखता है, उसका नज़रिया क्या है, हर चीज़ को सोचने का उसका अनुभव क्या है। तो it is a way of thinking about the world. A philosopher is a kind of thinker or researcher. फिलोसफर क्या होते हैं? डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, चीज़ों को ध्यान से डीपली एनालाइज करते हैं। Aldous Huxley says every human being has a philosophy of his own, good or bad, high or low, purely individual or common with others. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई फ़िलासफ़र रहता है, कोई ना कोई, हर इंसान की अपनी फ़िलासफ़ी होती है चीज़ों को लेकर। वो किसी से मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट, जो हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, उनके मुताबिक क्या है डेफिनेशन। तो बैट्रैंड रशल, अ ग्रेट फ़िलासफ़र, सेड philosophy like all other studies aims primarily at knowledge. मेनली क्या है? नॉलेज की खोज में रहता है फिलोसोफर। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। हमारे यूनिवर्स का, हमारे पूरे ब्रह्मांड का क्या साइंस है, उसको जानने के लिए इच्छुक रहता है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो नेचर है, वो कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे शुरुआत हुई, रियलिटी चीज़ों की क्या है, तो उसको जानने के लिए इच्छुक रहता है। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, आप एक दो डेफिनेशंस अगर लिख के आएंगे तो अच्छा लगेगा टीचर को भी। उसके बाद देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी। आपकी फ़िलोसफी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेन फिलोसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, आप किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, दैट इज़ अ फिलोसफी ऑफ योर लाइफ। इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। इट इज़ एवर ग्रोइंग, हमेशा, है ना, आप चीज़ों की तलाश में, खोज में रहते हैं, नई नई चीज़ें हम खोज करते रहते हैं, चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, अपना माइंडसेट भी हम चेंज करते रहते हैं। तो इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोच। इट इज़ फ्लेक्सिबल। आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ किसी ने खोज कर ली, कुछ फिक्स हो गया तो वो फिक्स हो गया। चीज़ों को हम उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, तो चीज़ों को हम इम्प्रूव करने के लिए उनको चेंज करते रहते हैं। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोच। इट इज़ लॉजिकल इन इट्स अप्रोच। फिलोसफी इज़ अ लिविंग फोर्स। ठीक है, आपको जीने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, आपका हर चीज़ का जीने का एक उद्देश्य होता है। बिना फिलॉसफी के, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपकी फ़िलॉसफी होती है। तो इट इज़ अ लिविंग फोर्स कि आपको जो जीने के लिए मजबूर करे, जो आपको जीने के लिए एक, हर इंसान का एक कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ एम होता है। स्टूडेंट का रहता है कि उसको अच्छी पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स का रहता है कि उनको बच्चों को अपने काबिल बनाना है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ एम रहता है। तो इट इज़ अ लिविंग फोर्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट। सबसे पुराना और ओल्डेस्ट ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट है कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, कैसे उन चीज़ों पे वर्क करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करके हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। तो ये फिलोसफी इज़ अ वेरी डीप थिंग। किसी एक लाइन में अगर आप उसको डिफाइन कर ले तो वैसा नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ वेरी डीप थिंकिंग कि आप हर चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करके, हर चीज़ के अंदर फ़िलॉसफी, आपकी लाइफ के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर, आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके अंदर आपकी अपनी फ़िलॉसफी है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, अगर एक लाइन में बोला जाए तो। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ
टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, इट इज़ रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर आता है तो इनको आप थोड़ा सा डिफाइन करके लिख सकते हैं, ये डेफिनेशंस याद कर लीजिए, थोड़ा डिफाइन करके आप लिख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक्स मीन्स नेचर, मतलब बियॉन्ड नेचर, नेचर के आगे क्या है, नेचर की शुरुआत कैसे हुई। इट इज़ अ स्टडी ऑफ बियॉन्ड नेचर, इट इज़ फोकस्ड ऑन हाउ रियलिटी एंड द यूनिवर्स बिगैन, इट कंसर्न्स एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। हमेशा फिलोसफर जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, फिलोसफर्स हैं, वो इस चीज़ की खोज में रहते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। साइंटिस्ट का अपना नज़रिया है, कुछ जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अपने नज़रिए से बताते हैं कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो ये एक हमारा डिबेट का टॉपिक है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ गॉड वर्सेज द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये मेटाफिजिक्स है। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टीम कैन बी ट्रांसलेटेड एज नॉलेज वाइल लोगोस रीजन। नॉलेज की स्टडी, बेसिकली नॉलेज की स्टडी है ये आपकी। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द फिलोसफी ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज कहाँ से एक्वायर करते हैं, बच्चा नॉलेज कहाँ से एक्वायर करता है, कैसे एक्वायर करता है, कैसे डेवलप करता है नॉलेज अपने माइंड में। इट आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ इज़ नॉलेज एक्वायर्ड, व्हाट डू पीपल नो। ठीक है, ये सब नॉलेज के ऊपर बेसिकली पूरा आपका स्टडी रहता है। उसके बाद है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज़। मेनली कंसर्न है वैल्यूज़ के ऊपर। आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितनी वैल्यू देते हो, आपके नज़रिए में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। इट इंक्लूड्स क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एंड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव वैल्यू। ठीक है, सब चीज़ों का एक मिश्रण है कि आपके आसपास का नेचर, आपके एनवायरनमेंट में आप किस चीज़ को कितनी वैल्यू देते हैं, आपके नज़रिए में क्या सही है, व्हाट इज़ गुड और बैड, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, एथिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ वन लाइफ। सो ये सब चीज़ें मिला के आपका एक्सियोलॉजी का स्टडी बनता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिलोसफी से अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को रिलेट करके ही आता है, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे एजुकेशन का के ऊपर क्या प्रभाव है फिलॉसफी का। फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन के एम्स। एजुकेशन इज प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एजुकेशन इज प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एजुकेशन क्या है, एक आपकी प्रॉपर प्लानिंग और किसी पर्पस के साथ की जाती है। एवरी एजुकेशनल सिस्टम मस्ट हैव सम गोल, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम गोल सेट करते हैं, हमारे एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इस सब के पीछे कुछ ना कुछ हमारी फ़िलॉसफी भी रहती है। जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, जो हमारे करिकुलम को सेट करते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो भी एम्स ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं हमारे एजुकेशन का, तो वो फ़िलॉसफी को भी ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से बच्चों को, हमें हमारा मेन एम क्या है, हमें बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। तो उसके हिसाब से भी हम उसी के हिसाब से हम अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड बाय फिलोसफी ऑफ लाइफ। डिफरेंट philosophers describe different aims of education. It is the philosophy of the time which determines whether the aim of education should be moral, vocational, intellectual, liberal or spiritual. कि जैसे कि हमारा जो भी हर कंट्री की अपनी कुछ फ़िलासफ़ीज़ होती हैं। कुछ कंट्रीज़ थोड़ा सा अपने स्कूल सिस्टम को स्ट्रिक्ट रखती हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान देती हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा क्लीनलीनेस पे ध्यान। तो हर कंट्री का अपना थोड़ा सा एक अलग फ़िलासफ़ी होता है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द टाइम एंड कंट्री टू कंट्री। कभी कभी हमारे कंट्रीज़ में वोकेशनल, एक टाइम आया था कि जब वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देने लगे थे, क्योंकि हमें कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो उस टाइम पे वोकेशनल करिकुलम, वोकेशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे थे। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द नीड ऑफ द आर, कि आपकी कंट्री को भी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। तो उसी के हिसाब से हम अपना एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और अपना करिकुलम सेट करते हैं। ठीक है, फिलोसफी एंड द करिकुलम। अभी करिकुलम पे आ जाते हैं कि करिकुलम भी हम उसी हिसाब से सेट करेंगे कि हमें किस तरह की ज़रूरत है, बच्चों को किस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम अभी तक क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से एज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड बाय फिलोसफी, सिमिलरली करिकुलम इज ऑल्सो सेट बाय द फिलोसफर्स।
What should be the curriculum to be taught to all? It is the philosophy which will decide why a particular subject should be included in the curriculum. ठीक है, फिलोसफर्स होते हैं बहुत डीप थिंकर होते हैं, डीप एनालाइजर्स होते हैं कि किस क्लास में किस एज के बच्चे को किस तरह के सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएं, किस तरह की टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ाएं ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके. करिकुलम इज सेट बाय डिफरेंट एक्सपर्ट फिलोसफर्स. Idealist emphasizes higher values of life. They have prescribed the study of religion, ethics, literature and humanities to be included in curriculum. डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ आइडियलिस्ट होते हैं, कुछ नेचुरलिस्ट होते हैं, तो उनके अपनी अपनी तरीका होता है सोचने का. तो जो कुछ आइडियलिस्ट फिलोसफी के काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग हाई वैल्यूज़ होनी चाहिए बच्चों के अंदर. बच्चों को लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, रिलीजन, एथिक्स, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए. तो ये सब चीज़ें भी करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए. नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट आर मेनली कंसर्न विद फिजिकल साइंसेज एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, कि हमारे साइंसेज, हमारे ब्रह्मांड, हमारी यूनिवर्स, इन सब चीज़ों की बच्चों को ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए. प्रैग्मेटिक्स आर मेनली स्ट्रेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट्स एंड सोशल साइंसेज. तो ये हम आगे भी डिटेल में इनके ऊपर अलग से एक वीडियोस बनाएंगे इन सब के ऊपर. तो अभी के लिए आप इतना ही बस काफ़ी आपके लिए याद करना. अभी देख लेते हैं फिलोसफी एंड डिसिप्लिन. The nature and concept of discipline is also governed by philosophy. Whether school discipline should be strict or flexible depends upon the social, political, economic and philosophical thinking of a particular country. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कंट्री का ना अपना थोड़ा सा एक अलग नज़रिया होता है कि किस तरह से हमें अपना एजुकेशन सिस्टम रखना है. कुछ थोड़े से लिबरल होते हैं, कुछ थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं. तो उसी के हिसाब से हम अपना डिसिप्लिन अपना एक सेट करते हैं कि किस तरह का डिसिप्लिन हमें अपने बच्चों को सिखाना है और स्कूल्स में किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिलोसफी एंड द स्टूडेंट्स. फिलोसफी हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स. आइडियलिज्म बिलीव्स स्टूडेंट्स शुड रियलाइज हिज सेल्फ थ्रू एजुकेशन. बच्चा खुद को पहचाने, खुद से चीज़ों को देखे, खुद से ऑब्जर्व करे, खुद से चीज़ों को करके वो सीखे. नेचुरलिज्म कंसिडर दैट स्टूडेंट इज़ द पाइवट ऑफ होल एजुकेशन प्रोसेस. मतलब जो भी एजुकेशन प्रोसेस है उसका जो मेन लीड रोल है वो है स्टूडेंट. स्टूडेंट ही चीज़ों को खोजते हैं, स्टूडेंट ही चीज़ों को पढ़ते हैं, वो ही समझते हैं. तो मेन जो है आपका एजुकेशन प्रोसेस में मेन रोल किसका है? स्टूडेंट का है. प्रैग्मेटिज्म एडवोकेट्स दैट स्टूडेंट शुड बी सोशली एफिशिएंट, कि सोशली बच्चा फिट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, अपनी सोसाइटी की, अपने एनवायरनमेंट के आसपास की चीज़ों के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अपने आसपास अपनी चीज़ों, अपने जो भी उनके सहपाठी हैं, जो भी बाकी लोग हैं, सबके साथ मिलजुल के चले और किसी में भी वो सुपीरियर इन्फीरियर वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए. सबको एक साथ लेकर के वो आगे बढ़े. तो ये डिफरेंट हमारे फिलोसफर्स हैं, उनकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं. तो ये थोड़ा आप अगर आप क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा आपको याद करके जाना पड़ेगा कि किस तरह के जो फिलोसफर्स हैं उनकी क्या थिंकिंग है. Philosophy and the school type. What type of school building should be there? Naturalism believes school should be built in natural environment with playgrounds, open spaces, greenery. Pragmatics gives importance to workshops, laboratories ताकि बच्चे ज़्यादा सोशल हो सकें. फिलोसफी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मेनली डिपेंड ऑन द हेड ऑफ द स्कूल. जो भी आपका हेड है, जो इंचार्ज है, उसकी थिंकिंग जैसी होगी, वो जिस तरह से चाहेगा कि मेरा स्कूल कैसे चले, किस तरह का उसमें डिसिप्लिन हो, किस तरह के लोग हों, किस तरह के टीचर्स हों, तो उसी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा. इफ़ द हेड ऑफ द स्कूल बिलीव्स इन नेचुरलिज्म ही वुड प्रोवाइड लिबरल एटमोसफियर. ठीक है. An idealist head of the school stresses on spiritual, moral and intellectual development of students. Next देख लेते हैं philosophy and the teacher. Philosophy has a great influence on teachers' thinking. टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है फिलोसफी. टीचर्स भी काफ़ी डीप थिंकिंग करते हैं, वो भी एक तरह से फिलोसफर्स होते हैं. किस तरह से हम ऑब्जर्व करना है, किस तरह से चीज़ों को सेट करना है, किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है. तो नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट टीचर शुड नॉट इंटरफेयर इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इन अ डायरेक्ट वे. नेचुरलिज्म क्या कहता है कि स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए बच्चों का, एकदम से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. आप बच्चों को खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, खुद से वो चीज़ों को
स्पिरिचुअल चीज़ें, मोरल चीज़ें, अपने अंदर से जो उनको एक चीज़ें आती हैं उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किस तरह से वो चीज़ें सीखे, तो उस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट टीचर इज सपोज टू बी अ फ्रेंड एंड गाइड। ही फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफर्स होते हैं वो कहते हैं कि टीचर जो है वो एक फ्रेंड और गाइड की तरह एक्ट करेगा। वो सिर्फ सपोर्ट करेगा कि कैसे बच्चों को कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो एक गाइड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा। आप आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, आइडियलिज्म को, नेचुरलिज्म को, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलोसफी एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेन आप अगर डेफिनेशंस भी याद कर लेंगे ना तो कुछ चीज़ें आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं। Philosophy guides the teacher to adopt a suitable method of teaching. Idealist recommends that question paper methods, lectures and discussion method. According to the idealist कि ये सारे methods हमें use करने चाहिए पढ़ाने के लिए। Naturalist recommends learning by doing, self learning and direct experiences, कि अपने आसपास के nature से चीज़ों को सीखें। ठीक है। Pragmatics advocates for project method, problem solving method, तो ये सब methods कुछ philosophers ने दिए थे। उसके बाद है फिलोसफी एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली लर्नड। इवेल्युएशन क्या है कि टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करते रहते हैं। क्यों करते हैं कि हम देख सकें कि बच्चों ने कितना सीखा है, उन्हें और कितना सिखाने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों के लिए हम इवेल्युएशन करते हैं। According to conservative philosophers, evaluation judges the intellectual development of the students and mastery over a subject matter. कि जो कंजर्वेटिव फिलोसफर्स होते हैं उनका सिर्फ ये रहता है कि सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों की कितनी मास्टरी है, करिकुलम उनको कितना अच्छे से आता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लिबरल स्कूल गिव्स एम्फसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड। जो लिबरल स्कूल है वो सिर्फ आपके करिकुलम पे नहीं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पे एवल्यूएशन करता है बच्चे का। Thus the child can be evaluated in various ways through different schools of philosophy। ठीक है, इस तरह से हम एवोल्यूशन करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक फिलोसफी और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे एजुकेशन के ऊपर। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना और आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे ना तो मेन पॉइंट्स अगर आपको याद हैं और आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता हैं तो आप इजीली बना के लिख सकते हैं। अगर MCQs क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।